वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैं पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आज लाइव सेशन में हम 2-4 दिन लेट कर दिए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, है ना। और हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, तो परसेंटेज में हम बेसिक चीज बताए थे कि भाई यदि किसी चीज में इतना परसेंट वृद्धि हो रहा है तो उसमें कितना कमी किया जाए कि उसके लिए। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज में कि उसका हम लोग पहले रिव्यू देख लेते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। तो रिव्यू यही है कि कोई बंदा इतना परसेंट नंबर लाता है, इतना से फेल हो जाता है, तो इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं हम उस प्रश्नों को कैसे सोच पाते हैं, उन सारे तरह के प्रश्नों को हम कैसे हल करें। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है, परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित कर दिए गए, मतलब 95%। टोटल 100% से 5% आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया, तो आपका 95% हो गया। अब बोला जो कि अभ्यर्थी में से 85% जो थे सामान्य वर्ग के थे, और आपकी जो डाटा दिया है 4275, ये दिया हुआ अन्य वर्ग के लिए। तो जब 85% सामान्य वर्ग के थे तो कोई भी काम 100% से करेंगे। 100 में से 85 गया, कितना हो गया? 15। इसका मतलब इसका 15% अन्य वर्ग से थे, और इसकी संख्या दिया है 4275। ठीक है, और हमारा टोटल जो है 100% है, तो इसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? 15 दूनी के 30, 12 निकला 127 हो गया, 15 8 120, 7 15 5 75। ठीक है ना। 19 5 95, 19 एकम 19 कितना निकला आपका? 9 19 5 95, 100 पंक्ति आई 15, यानी 1% का मान आपका 300 निकल गया। कितना निकल गया? 300 निकल गया। जब 1% का मान 300 निकल गया, और टोटल कितने परसेंट लोग थे? 100%। इसका मतलब 300 पर 2 जीरो, यानी कि कितने कैंडिडेट थे? 30,000 कैंडिडेट थे। तो इस प्रकार क्वेश्चन था। एक बार क्वेश्चन को और डालेंगे। किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित किए गए, मतलब 95% हो गए। और योग्य विद्यार्थी थे, तो 95% योग्य विद्यार्थी हुए, उसमें से 85% सामान्य वर्ग के थे। और जो आपका डाटा दिया है 4275, वो अन्य वर्ग के लिए दिया हुआ है। तो जब 85% जनरल है, तो आपका बच कितना गया? 100 माइनस 85, इसका मतलब 15% अन्य वर्ग का हो गया। सो 1% का वैल्यू निकाल दिया, और टोटल कितना दिया हुआ है आपका? 100% दिया। तो इस प्रकार आपका क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30,000। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न ये है कि एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके एक विद्यार्थी 5 अंकों से उत्तीर्ण कर जाता है, फेल कर जाता है, और एक अन्य विद्यार्थी है जो 40% अंक लाकर न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। बताइए उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितनी होगी? पहले हम लोग इस तरह के प्रश्न में देखिए 3 चीज होता है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, है ना, उसका पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंट, ये 3 बात पूछता है। हम लोग एक इस प्रश्न के माध्यम से तीनों बात को समझ पा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि वो जो है 30% अंक लाकर 5 अंकों से फेल कर जाता है। पहले हम इसका बेसिक देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एग्जाम का फुल पूर्णांक X नंबर का था, उसने 30% लाया और 5 अंक से फेल कर गया, मतलब 5 अंक और लाता तो पास हो जाता। इसका मतलब उसे 5 अंक और चाहिए था पास होने के लिए, इसमें हमने जोड़ दिया। समझ पा रहे हैं? अगले केस में हम चले गए। अगले केस में कह रहा है कि एक अन्य विद्यार्थी जो 40% अंक प्राप्त किया, अगला विद्यार्थी जो है 40% अंक प्राप्त किया, जो कि न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक ला दिया। हमको मिनिमम क्वालिफाइंग चाहिए, 10 एक्स्ट्रा लाया, इसका मतलब 10 यहां घटा देंगे। तो आपको समझना क्या है कि जब वो फेल करेगा तो उसको जोड़ देंगे मिनिमम क्वालिफाई के लिए, और एक्स्ट्रा आएगा तो हम उसको घटा देंगे। तो अब हम देखेंगे यहां पे 40 में से 30 गया, 10 1 गुने 10 बटा में 100, और 10 5 15, 15 कहा में 150, यानी x का मान कितना आ गया? 150। यानी एग्जाम टोटल 150 नंबर का था, 150 नंबर का था।
अब हमको मान लिया जाए कि पूछे कि कुल पूर्णांक कितना था, तो हम बोल देंगे 150 नंबर का। और अगर परीक्षा में पास होने के लिए उसको कितना मिनिमम लाना होगा, यदि ये पूछ दे तो किसी भी साइड में हम x का मान रख लेंगे, यानी पासिंग मार्क्स मान लिया जाए इधर हम रख देते हैं, तो 150 गुने 30/100 प्लस 5, 15 तिया 45 और 5 50, यानी उसको पास होने के लिए 50 अंक चाहिए। अब पूछेगा मिनिमम उसका पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स कितना हो जाएगा, तो पासिंग मार्क्स प्रतिशत में पूछ दे तो पास होने के लिए उसको कितना चाहिए, 50 अंक चाहिए। कितना में चाहिए, टोटल हो गया 150, और इसलिए 100 में कितना चाहिए, चूंकि प्रतिशत है तो 100 में हम करेंगे, और 50 है 150, यानी कितना होगा 33.1/3%। तो दोस्तों यहां पर आपने 3 बात सीखा। पहली बात कि उसका टोटल पूर्णांक 150 नंबर का था, एग्जाम 150 नंबर का था, एग्जाम पास होने के लिए 50 अंक लाने अनिवार्य होंगे, और एग्जाम का पासिंग मिनिमम परसेंटेज होगा जो 33.1/3% था। तो आते हैं इसी तरह के और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एसएससी का भी आपका कैलेंडर आ चुका है, तो सारे एग्जाम अब निर्धारित समय से लिए जाएंगे, इसलिए आप लोग अलर्ट हो जाएं, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त करके 108 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, ठीक है, और दूसरा परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त करके उसने 24 अंक अधिक ला दिया, तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक की जरूरत है। इसमें भी हम लोग 3 बात पढ़ेंगे। चलिए, एग्जाम का फुल पूर्णांक कितना हो गया x, और उसने 30% अंक लाया 30/100, तो कितने अंक से फेल कर गया, 108, यानी जो जितना नंबर से अनुत्तीर्ण होगा उसको हम जोड़ देंगे मिनिमम क्वालिफाइंग करने के लिए। सेकेंड केस में अगला उसने 52% नंबर लाया और वो एक्स्ट्रा कितना ला दिया, तो उसने एक्स्ट्रा ला दिया 24, यही आपका इक्वेशन है। और इस प्रकार 108 है 24, 132, 52 में से 30 गया 22, x गुने 22/100, 6 बार में कट गया 600। इसका मतलब परीक्षा का पूर्णांक 600 नंबर का था। परीक्षा में पास होने के लिए मिनिमम नंबर हम लोग देख लें, किसी भी एक साइड में x का मान रख देंगे, 600 गुने 30/100 प्लस 108, 36 18 180 और 108 288, यानी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए 288 अंक लाना जरूरी होगा। चूंकि यहां 180 हो गया और यहां 108 हो गया, 288। अब उसका पासिंग प्रतिशत 288 अंक जो ला रहा है, कितना मिला रहा है, तो 600 मिला रहा है, इसलिए 100 में कितना लाएगा, कैंसिल कर दिए, 6 चौके 24, है ना, और 8, यानी कितना हो जाएगा, यानी मिनिमम पास होने के लिए उसको कितना परसेंट अंक लाने होंगे, 48%। विद्यार्थी आप ऐसे भी सोच सकते हो, कैसे कि देखिए एक बंदा 30% लाया, एक बार बंदा 52% लाया, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना परसेंट का हो गया, 22% का हो गया। एक बार बंदा जो है 30% लाया और दूसरे बार उसने अन्य बंदा 52% लाया, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का हो गया, 22%। एक पहली की स्थिति में 108 अंक से वो फेल करता है और दूसरी स्थिति में वो 24 अंक एक्स्ट्रा ला जाता है, यानी आप दोनों को जोड़ देते हैं तो आपका हो जाता है 132। तो 22% 132 के बराबर है, 1% किसके बराबर है, 6 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, 600 के बराबर होगा। तो आप यहां से भी चीजों को समझ सकते हैं। आगे बढ़े हम, तो आज का मोटिव है कि आप भाई इस तरह का प्रश्न जो कि
इतने नंबर आने से वो कर जाए, इसका मिनिमम क्वालिफाइंग क्या होगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होगा, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने नंबर के होंगे, इन सारी बातों को हम लोग देखते हुए निकल पा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने थे। एक अभ्यर्थी ने 40 अंक लाया और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। यानी पास होने के लिए उसको 35% अंक लाने थे। बंदा 40 लाता है लेकिन फेल कर जाता है। कितने नंबर से फेल कर जाता है? तो 30 नंबर से फेल कर जाता है। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब 30 और लाता तो पास हो जाता है। इसका मतलब 35% 70 के बराबर है तो 1%, 2 के बराबर है तो 100%, 200 के बराबर है तो एग्जाम का फुल पूर्णांक कितना हो गया? 200 नंबर का हो गया। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। दो विषय की जिक्र किया गया है, इंग्लिश और मैथ। समझना होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी जो है अंग्रेजी में और 70% विद्यार्थी जो गणित में उत्तीर्ण हुए। तो इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, ये पास हो गया और ये फेल कर देते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में जो क्वालिफाई किया कितने परसेंट? 60%, और मैथ में 70%। तो 60% पास करते हैं तो यहां फेल कितना करते हैं? 40%, और यहां कितना करते हैं? 30%। ठीक है ना। अब बोल रहा है कि यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे हैं, देखिए ये पास का था या फेल, यहां 20% यहां डाल दिए। ठीक है, तो बोल रहा है कि यदि 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? तो ध्यान देंगे, यहां से हम लोग समझेंगे और समझेंगे ये कि टोटल फेल प्रतिशत, कुल कितने परसेंट फेल किए। तो ये जो है इंटरसेक्शन पार्ट है, दोनों में है, इसको और इसको जोड़ के इसको घटा देंगे। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब कि 40 प्लस 30 माइनस 20, यानी कि 50% विद्यार्थी फेल कर गए। तो किसी एग्जाम में 50% विद्यार्थी जब फेल कर गए तो पास कितना कर गए? 50% विद्यार्थी पास कर गए होंगे, और पास करने की जो संख्या दिया हुआ है वो संख्या दिया हुआ 2500। तो 50% 2500 के बराबर है तो 100% डबल कर देंगे। किसके बराबर होगा? 5000 के बराबर होगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 5000 थे। प्रश्न को पुनः समझा जाए कि दो विषय था, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, जिसमें 60% और 70% रेस्पेक्टिवली आप उसमें पास करते हैं। तो यहां जब 60% क्वालिफाई करते हैं तो डिस्क्वालीफाई 40%, 100 में से घटा दिए। सेम 70% क्वालिफाई किए तो 30% डिस्क्वालीफाई कर दिए, और चूंकि 20% फेल, इसलिए हम फेल वाले ग्रुप को एसोसिएट कर दिए। तो हमने निकाला कि भाई टोटल फेल कितने परसेंट कर दिए, तो इसको जोड़ के इसमें से घटा दिया, यानी 50% कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो गए। यदि 50% कैंडिडेट डिस्क्वालीफाइड है, टोटल 100% लोग, इसका मतलब 50% क्वालिफाई भी किए, और 50% 2500 के बराबर है, तो भाई 100% उसका डबल हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे पार्टिसिपेट किए थे कितने? 5000। तो आगे बढ़ेंगे हम। प्रश्न ये बोल रहा है कि एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में और 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। चलिए, दो विषय का पुनः जिक्र किया गया है, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। बोल रहा है कि 42% विद्यार्थी गणित में और 52% विद्यार्थी गणित अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, यानी फेल।
और यहां पास। तो चूंकि 42% फेल है मैथ में और 52% इंग्लिश में फेल है और 70% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल है। देखिए इस बार सारा डाटा एक ही रूप में दिया हुआ है। पिछले प्रश्न में क्या था, कुछ क्वालिफाई का डाटा था, कुछ डिस्क्वालीफाई का डाटा था। इस बार सारे फेल का ही डाटा है, इसलिए हमने एक ही ग्रुप बनाया। और इसके बाद यदि वो कह रहा है कि ध्यान देंगे दोनों विषय में 46 विद्यार्थी क्वालिफाई की उत्तीर्ण हुए हैं। 46 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में क्वालिफाई किए। तो चलते हैं कि हम लोग जान जाएं कि टोटल फेल कितना परसेंट किए, कुल फेल प्रतिशत TF, टोटल फेल प्रतिशत, यानी इसको और इसको जोड़कर इसको घटा देंगे तो टोटल फेल परसेंट निकल जाएगा 42 + 52 - 17, 2 2 4, 5 4 9 माइनस कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो हो जाएगा 7 और 8 में से 1 गया कितना 77% विद्यार्थी फेल कर गए। और जो डाटा दिया हुआ है आपका पास का दिया हुआ है। जब 77% फेल कर गए तो आप ही बताए कि पास कितना किए, टोटल पास प्रतिशत कितने हो गए, 100 में से 70 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 23%। यानी पास करने वाले की जो डाटा होगी कितनी होगी 23%। और पास करने वाले डाटा ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 46 दिया हुआ है। तो 23% 46 के बराबर है तो 1% 2 के बराबर होगा, इसलिए 100% किसके बराबर होगा 200 के बराबर होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे तो 200 थे। इस बात को पुनः समझा जाए, चूंकि इस बार आपका जो डाटा दिया हुआ है सारे फेल में ही दिया हुआ है तो हमने टोटल फेल परसेंट निकाल लिया, इसको और इसको जोड़ के इसको घटा दिया। इसका मतलब 77% फेल किया तो पास कितना किया 23%। और पास करने की डाटा 46 दिया हुआ है, 23% का मान 46 के बराबर है तो 1% का मान 2 के बराबर होगा, तो 100% का मान 200 के बराबर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे चीजों को पढ़ें और जो चीज पढ़ें उसमें भी प्रॉब्लम ना आए, इस तरह आप अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करें। तो आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है किसी स्कूल में 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा 44% विद्यार्थी ने गणित को विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित को विषय चुना हो और 40 विद्यार्थी ये दोनों विषय को चुना हो तो बताएं कुल कितने विद्यार्थी थे। तो देखिए बोल रहा है कि बायोलॉजी है और ये मैथमेटिक्स है। तो आपका 72% और आपका ये दिया हुआ है 44%। तो 72 और 44 को यदि हम जोड़ दें तो 4 2 6 7 4 11 116%। 116%, लेकिन कोई भी चीज 100% होता है। इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना है 16% एक्स्ट्रा है। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा है दोनों के लिए इंक्लूड होगा। और जो प्रश्न दिया हुआ है ध्यान देंगे, प्रश्न दिया हुआ है कि जो ये दोनों की डाटा कितनी हो गई 16% हो गई और दोनों की डाटा देख कितना रखा है 40 दे रखा है। तो 16% का मान 40 के बराबर है। तो आप यहां से 1% इमेजिन कर लेंगे 40 बटा में 16, इसलिए 100% किसके बराबर हो जाएगा 40 बटा में 16 गुना 100, 4 दहा में 40, 4 चौक के 16, 25 चौक के 100, यानी कितना होगा 250। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 250 थे। तो समझ पा रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी तथा फुटबॉल दोनों खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी और 43% लड़के फुटबॉल खेले तो कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों खेल खेलते हैं।
ठीक है। नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 600 हैं। इसमें आपका हो गया, ये हो गया आपका हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल। क्लियर? तो बोल रहा है कि यदि 75% लड़के हॉकी, 75% हॉकी खेल रहे हो और 45% लड़के फुटबॉल खेल रहे हो, यदि आप दोनों जोड़ेंगे तो 5 5 10 7 4 11 1 12 120। 100 से कितना एक्स्ट्रा है? तो 20 एक्स्ट्रा है। इसका मतलब 20% जो होगा दोनों के लिए होगा। और आपको चाहिए कि दोनों खेल कितना खेलते हैं? 600 का 20%, इसका मतलब 20 छक्का कितना हो गया? 120। दोनों खेल खेलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। कुछ नहीं है, बस चीजों को जो 100% ज्यादा होगा इसका मतलब वो दोनों के लिए होगा। समझ पा रहे हैं? तो आगे बढ़ेंगे हम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर ये है कि एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं और 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी दोनों अवश्य पीते हो, 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हो, तो कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? इस प्रकार है, जैसे कि आपका दिया हुआ है 72% कर्मचारी चाय पीते हैं और 44% कॉफी पीते हैं। टी हो गया, सी हो गया 72% और आपका दिया हुआ है 44%। तो आप जोड़ देंगे तो 4 2 6, 7 4 11, 116%। 4 2 6, 7 4 11, 116% टोटल हुआ। इसका मतलब 100 से कितना एक्स्ट्रा हुआ? तो 16% एक्स्ट्रा हुआ। और ये जो 16% है दोनों के लिए है और इसकी संख्या कितना दे रखा है? 40। तो 16% का मान 40 के बराबर है, तो 1% का मान 40/16 के बराबर होगा। तो 100% का मान 40/16 गुना कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 4 10 में 40, 4 4 के 16 और 25 4 के 100, यानी हम कह सकते हैं कि 250। तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। तो आज का मेन मोटिव था कि इस तरह के प्रश्न जिसमें आपको इतने नंबर लाने के बाद इतने कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं, डिस्क्वालीफाई करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोच पाते हैं। अब एक वन मोर क्वेश्चंस कि कभी कभी आपके एग्जाम्स में जैसे कोई चीज है उसका रेट गिर गया, तो जब रेट गिर गया, जब उतना ही हम पैसा लेके जा रहे हैं तो हमको जो चीजें मिलेगी ज्यादा मिलेगी। तो पहले उस कैसे रेट में मिल रही थी और अब कैसे रेट में मिल रही है, इन सारी चीजों को हम कैसे जान पाएंगे? आइए क्वेश्चन के माध्यम से जान पाते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि सेव के मूल्य में 25% की कमी हो जाने से एक ग्राहक 240 रुपया में 2 किलोग्राम सेव अधिक खरीदता है। तो घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करें और प्रारंभिक मूल्य भी ज्ञात करें। देखिए 240 रुपये पहले, चूंकि सेव की रेट जो गिर चुकी है, सेव की जब रेट गिर गई है तो जितना पहले हम पैसा लेके जाते थे उतना ही पैसा अब लेके जाएंगे तो चीजें ज्यादा मिलेंगी। उसी प्रकार यह प्रश्न बोल रहा है कि अब वो 2 किलो एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो बताएं कि पहले क्या रेट था और अब वर्तमान में उसकी रेट पर केजी क्या है। तो चलते हैं, इसको समझते हैं। इसको पहले बेसिक समझ लेते हैं और इसके बाद हम बिना पेन पेपर का तीन बता देंगे। देखिए रेट आपका जो है 25% गिर गया, डिमिनिश हो गया, इसलिए 240। देखिए पहले क्या था कि 240 रुपया में x केजी मिलता था। जैसे मान लिया जाए कि 100 रुपया लेके हम जाते थे, है ना, मार्केट में जब 100 रुपया लेके जाते हैं
10 केजी सामान मिलता है, इसका मतलब 1 केजी का दाम 10 रुपया था, तो उससे हम भाग देंगे तब तो पहले हम मान लेंगे 240 रुपया में हमको x केजी मिलता था। अब ध्यान देंगे, अब जब उतना ही पैसा हम लेके जा रहे हैं, रेट गिर गया, रेट कितना गिर गया? 25% गिर गया, यानी x गुने 75 बटा में 100। ठीक है, अब इतना हो गया। अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिया हुआ है, ध्यान देंगे, दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 2 केजी का। इसका मतलब ध्यान देंगे कि हम 2 केजी किधर जोड़ देंगे? इधर 2 जोड़ देंगे, अतः 240 2 केजी को जेब करते हुए छोड़ देंगे और 225 या 75 25 के 100 है ना, 240 गुने क्या हो जाएगा? 4 बटा में 3x माइनस 240 बटा में x हो जाएगा। यदि हम 240 बटा में x यदि हम कॉमन ले लें तो 4 बटा 3 माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 240 बटा में x गुने 1 बटा में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 8 का 24, 40 दूनी का 80, x का मान कितना आ गया? 40 रुपया आ जाएगा। यानी पहले आपको चीजें 40 रुपए पर केजी मिलती थी, पर प्रारंभिक मूल्य यदि कहा जाए कि प्रारंभिक मूल्य कैसे था, आपका 40 रुपया पर केजी था, 40 रुपया पर केजी था। अब बोला जाए कि उसका वर्तमान मूल्य क्या है, तो वर्तमान मूल्य चूंकि उसका रेट जो है 25% गिर गया, तो अब उसका क्या हो जाएगा? 40 गुने क्या कर देंगे? 75 बटा में 100, 5 दूनी का 10, 15 5 75, 2 दूनी का 4, ये कितना हो जाएगा? 30 रुपया। अब 30 रुपया पर केजी के हिसाब से चीजें मिलेंगी, यानी पहले 40 रुपया के हिसाब से मिलती थी, अब कितना के हिसाब से मिलेंगी? 30 रुपया पर केजी के हिसाब से मिलेंगी। तो चेक कर लेंगे कि 240 रुपया में हम 40 से यदि हम भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 केजी। और 40 रुपया में यदि हम 30 केजी से भाग दें तो कितना हो गया? 8 केजी। और यहाँ पर दोनों के बीच कितना का डिफरेंस आया? 2 केजी का। तो प्रश्न में तो आपका यही कह रहा है कि दोनों के बीच 2 केजी का डिफरेंस आ रहा है। दोस्तों ये तो आपकी बेसिक तरीका थी, लेकिन आज के बाद इसे आपको ऐसे नहीं बनाना है, बस इसको ऐसे ही सोच लेना है। हम ध्यान देंगे कैसे आपको सोचना है। परसेंटेज अपने आप में बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो चीजों को सीखें कैसे हम लोग सीखते हैं। जैसे कि 240 रुपया में चीजें 2 केजी एक्स्ट्रा मिल रहा है, बस इतना ही हम लोग को समझना है। रेट 25% गिरा है, तो पहले वैल्यू 100, अब वैल्यू 75, यानी कितना हो गया? 4-3 का रेशियो समझना होगा। ये जो है आपका 120 हो गया। 4 को 120 से भाग देंगे, ठीक है, 4 को 120 देते, 1 का मान कितना आ गया? 30, और 3 को 120 से हम भाग देंगे तो 1 का मान कितना आ गया? 40, यानी 1 केजी का दाम यहाँ 40 रुपया पर केजी आ गया। यहाँ 1 केजी का दाम कितना आ गया? 30 रुपया पर केजी आ गया। अब दोस्तों सोचना यह है कि कैसे हम जान जाएं कि वर्तमान, देखिए अब आपको यहां समझना होगा कि चूंकि रेट गिरा है, जब रेट गिरा है इसका मतलब पहले वैल्यू ज्यादा था, जब रेट गिरा है इसका मतलब पहले इसकी कॉस्ट ज्यादा थी, अब इसकी कॉस्ट कम हो चुकी है। तो पहले उसकी जो कॉस्ट थी 40 रुपया पर केजी थी और अब इसकी कॉस्ट कितनी हुई? 30 रुपये पर केजी। तो कहेंगे 40 रुपया पर केजी इसका प्रारंभिक इनिशियल प्राइस था और 30 रुपया पर केजी आपका वर्तमान हो गया। तो आप देखें कि हम लोग यहां से भी चीजों को सोच पाएंगे। हमने वो बता दिया था कि आपको बेसिक किस तरह का सोचा जाता है कि एग्जाम में आप ऐसे सोच पाइएगा, लेकिन चीजों को आप ऐसे आपको सोचना होगा। तो चलिए दोस्तों,
आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कंटिन्यू बने रहें। और आपका टाइमिंग 8 बजे निर्धारित समय से अब क्लास रेगुलर चलेगा। और मॉर्निंग में भी 9 बजे मॉर्निंग में भी आप लोग लाइव में आ जाएंगे। 9 बजे आप लोग का रीजनिंग के क्लास लिए जाएंगे।